हेलो दोस्तों, नागिन 7 के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत अपारा के प्रगति को तस्वीर देखने के बाद कुछ महसूस करने से होती है। वह तस्वीर को छूते हुए मंदिर से बाहर आ जाती है। उसे अतीत की झलकियाँ दिखाई देती हैं। वह सोचती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। राधिका पूर्व का फ़ोन उठाती है और उसे बताती है कि वह अपारा के घर के बाहर है और वह अपारा को हर हाल में अपने साथ ले जाएगी। वह दरवाज़ा खटखटाती है। खुशी राधिका से पूछती है कि अपारा कहाँ है, क्योंकि अपारा ने कहा था कि वह राधिका के साथ है। राधिका ने सबको बताया कि अपारा गायब हो गई है, इसलिए उसने सोचा कि अपारा घर आई होगी। अपारा वहाँ आती है। सब उससे पूछते हैं कि वह कहाँ गई थी। अपारा राधिका को देखती है। राधिका अपारा को गले लगाती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह कहती है कि अपारा के गायब होने पर वह चिंतित हो गई थी। अपारा राधिका से पूछती है कि उसे क्या हुआ। राधिका कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है और जब उसे होश आया तो वह मंदिर में थी। राधिका डॉक्टर के पास जाने का सुझाव देती है। आदर्श कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अपारा घर लौट आई है, बस इतना ही काफ़ी। राधिका कहती है कि अपारा का सामान उसकी कार में है। वह अपारा का इंतज़ार बाहर करती है। अपारा वहाँ आती है। राधिका कहती है कि अपारा को उसके साथ चलना चाहिए। वह अजगर में बदल जाती है और अपारा को वहाँ से ले जाती है। अपारा राधिका का नाम चिल्लाती है और पता चलता है कि यह राधिका का सपना था। खुशी बाहर आती है और राधिका को बताती है कि अपारा नहीं आएगी क्योंकि उसे आराम करना है। वह अंदर चली जाती है। राधिका पूरव को बताती है कि आज वह असफल रही, कल सफल होगी। माँ अपारा को गहने और कपड़े दिखाती है। अपारा को आर्यमन का भ्रम होता है। फिर वह एक सांप को देखकर डर जाती है और चिल्लाती है। माँ अपारा से कहती है कि चिंता ना करे क्योंकि यह सब तनाव के कारण हो रहा है। वह सोचती है कि क्या अपारा की शक्तियाँ वापस आ रही है। वह सोचती है कि शादी होनी चाहिए। अगले दिन राधिका आर्यमन से कहती है कि उसे शादी में आना चाहिए। आर्यमन मना कर देता। राधिका उससे कहती है कि क्या वह अब भी अपारा से प्यार करता है। आर्यमन कहता है कि वह अपारा से नफरत करता है। राधिका उससे कहती है कि शादी में आकर उसे गलत साबित करे। परमीत सोचता है कि अपारा और अहाना में से नागिन कौन है। बलजीत कहता है कि सब मुश्किल में पड़ गए हैं और अपारा के घर में उनका यह अपारा के घर में जाकर उनकी यह मुश्किल दूर हो जाएगी, इसलिए उन्हें शादी में ज़रूर जाना चाहिए। इस बीच अपारा दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। खुशी अपारा की मदद करती है। अपारा को आर्यमन की बातें याद आती है। खुशी कहती है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। वह अपारा की तारीफ करते हुए बाहर चली जाती है। भरनी और प्रथम की शादी की योजना बनाने के लिए वहाँ आते हैं। खुशी उन्हें काम पर रख लेती है। भरनी प्रथम से कहती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना चाहिए। दादी कहती है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। राधिका सूरी परिवार के साथ वहाँ आती है। आदर्श उनका स्वागत करता है। परमीत बलजीत से कहता है कि अगर अपारा नागिन है तो उन्हें आदर्श के परिवार को मार देना चाहिए। उसे पता चलता है कि माँ सफेरा का सहायक आ रहा है। पूरब राधिका को बताता है कल अपारा और आदित्य हनीमून पर जा रहे हैं। राधिका उसे बताती कि अपारा उसके साथ गुप्त मंदिर खोलने जाएगी। भरनी अपारा के कमरे में जाती है। अपारा कहती है कि भरनी जानी पहचानी लग रही है। भरनी राधिका को देखती है और सोचती है कि राधिका उसे ना देखे। वह राधिका से छिप जाती है। राधिका आर्यमन को अपारा के कमरे में ले जाती है। वह आर्यमन से कहती है कि कम से कम आज तो अपारा से झगड़ा ना करे। आर्यमन अपारा को बधाई देता है। राधिका अपारा को उपहार में एक हार देती है। वह कहती है कि उसने अपने लिए भी खरीदारी की है। भरनी प्रथम से कहती है कि राधिका अपारा को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। राधिका माँ सफेरा के सहायक को देखती है। उसे पता चलता है कि परमीत ने उसे बुलाया था। वह बैंड बजाना शुरू कर देता है। अपारा और राधिका के वह बीन बजाना शुरू कर देता है। अपारा और राधिका के चेहरे बदलने लगते हैं। राधिका उसे रुकने के लिए कहती है। पूरा वहाँ आता है और यह सब देखता है। वह सोचता है कि राधिका एक ड्रैगन है, लेकिन उसके खून में नागिन भी है, इसलिए वह भी आवाज़ से प्रभावित होगी। राधिका ड्रैगन में बदल जाती है और मास्टर के सहायक को वहाँ से ले जाती है। परमीत को लॉन में एक फली मिलती है। वह सोचता है कि परमीत को लॉन में एक बीन मिलती है। वह सोचता है कि माँ सफेरा का सहायक कहाँ गया। वह बलजीत को बताता है कि माँ सफेरा का सहायक भाग गया है और वह सोचता है कि वे कैसे पता लगा सकते हैं कि अपारा नागिन है या नहीं। पिंकी सोचती है कि उसे अपारा की कितनी शादियों में जाना पड़ेगा। राधिका लौट आती है। खुशी अपारा को विवाह मंडप में लाती है। आर्यमन अपारा को देखता है और आहाना के साथ बिताए पलों को याद करता है। अपारा आर्यमन को देखती है और आदित्य के बगल में बैठ जाती है। पूर्व राधिका से पूछता है कि वह अपारा को वहाँ से कैसे ले जा सकती है, क्योंकि वह सबके सामने ड्रैगन नहीं बन सकती। राधिका कहती है कि उसके पास दूसरे तरीके भी हैं। वह एक
से गिनती शुरू करती है। शेर वहां आ जाता है, उसे देखकर सब डर जाते हैं और वह वहां से भाग जाते हैं। आर्यमन अपारा को बचाने की कोशिश करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। राधिका पूर्व से कहती है कि उसका शेर अपारा को वहां से ले जाएगा। भरनी प्रथम से कहती है कि उन्हें अपारा को बचाना चाहिए। परवीन देखता है कि आर्यमन और अपारा ने 7 फेरे लिए हैं। भरनी फोरेंसिक विभाग को बुलाती है। भरनी आर्यमन शेर की ओर सिंदूर फेंकता है और जो अपारा के माथे पर गिर जाता है। शेर वहां चला जाता है। फॉरेस्ट विभाग के लोग वहां आते हैं। आर्यमन उन्हें शेर की दिशा बताता है। आर्जा सोचता है कि जब आसपास कोई जंगल नहीं है तो शेर कैसे आ गया। माँ खुशी से अपारा को अंदर ले जाने को कहती है और अपारा को याद आता है कैसे सिंदूर उसके माथे पर गिर गया था। कुछ देर बाद अपारा और आदित्य भी वहाँ मंडप पर बैठते हैं। वे एक दूसरे को विवाह की माला पहनाते हैं। खुशी गठबंधन की रस्में पूरी करती है। अपारा और आदित्य फिर फेरे लेते हैं। आदित्य अपारा के सिर पर विवाह की माला बांधता है, फिर वह उसके माथे पर सिंदूर लगाता है। पंडित अपारा और आदित्य को पति पत्नी घोषित करते हैं। राधिका पूर्व से कहती है कि अब आर्यमन को अपारा को भूल जाना चाहिए। अपारा और आदित्य बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मेहमान वहां से चले जाते हैं। आदित्य अलमारी से बाहर आता है। माँ पूछती है कि आदित्य की जगह किसने ली। दूसरा दूल्हा प्रथम में बदल जाता है। माँ उससे पूछती है कि उसने अपारा से शादी क्यों की। अपारा बाहर आती है और कहती है कि प्रथम ने भरनी से शादी कर ली है। दुल्हन भरनी में बदल जाती है। अपारा कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।